हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से आवेदनकर्ता श्रीमती गायत्री गंगवार से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान श्रीमती गायत्री गंगवार ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से सपा में रहकर जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्रीय जनता की सेवा कर रही है। पिछले 5 वर्षों से विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ बूथ स्तर तक संगठन बनाना और सपा सुप्रीमो के निर्देश पर वोट बढ़ाओ बूथ जिताओ पर भी काम करते हुए कई हजार युवाओं को मतदाता बनवाने का कार्य किया है। गायत्री गंगवार ने कहा, समाजवादी पार्टी में मैं अपनी मेहनत के बल पर और चुनाव की तैयारियों पर टिकट पाने की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर अपना दावा इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि पूरे 5 वर्ष मैंने क्षेत्र में संघर्ष कर जनता के बीच कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। सपा नेत्री श्रीमती गायत्री गंगवार ने कहा, बीसलपुर की जनता कांग्रेस भाजपा बसपा के विधायक बनाकर देख चुकी है। इनके कार्यकाल में लगातार बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे हो गया है। यही कारण है इस बार बीसलपुर की जनता सपा को मौका देकर बीसलपुर को विकास की राह पर ले जाना चाहती है। सपा नेत्री गायत्री गंगवार ने कहा, इस बार सपा की लहर चल रही है और बीसलपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो बीसलपुर की सीट जीतकर हम माननीय अखिलेश यादव जी को तोहफे में देकर जिले की चारों सीटों पर कब्जा करने का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस संबंध में हमारे संवाददाता को सपा नेत्री श्रीमती गायत्री गंगवार ने बताया। मेरा नाम गायत्री गंगवार है और मैं 130 विधानसभा से आवेदित प्रत्याशी हूँ और मैं 17 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रही हूँ। उस पार्टी में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ और मैं 2002 में बीटीसी मेंबर रही, प्रधान रही। उसके बाद मैं 2010 में जिला पंचायत सदस्य रही और 2012 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही और छोटे छोटे पद मुझे कई दिए गए माननीय अखिलेश जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में ही। कई जिला योजना समिति में, कई शिक्षा विभाग में मुझे कई पद दिए गए। बिल्कुल, और मैं लगातार संघर्ष कर रही हूँ और चुनाव में जा रही हूँ कि मुझे हर हाल में इस बार सीट बीसलपुर की जो कभी नहीं जीती, इस बार मुझे सीट सपा की जितानी है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ और उन्हें सीट आलीशान दूंगी। यहाँ से वादा विश्वास दिलाती हूँ माननीय जी को, क्योंकि हमेशा बाहरी आए हमारे यहाँ और फिर उसके बाद पलट के नहीं देखे। इस बार माननीय से हमारा अनुरोध निवेदन करती हूँ कि इस बार आप स्थानीय को दीजिए, क्योंकि वो हमारे बीच रहेगा, हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमारा एक नेता तैयार होगा। बाहर वाले आके लड़के चुनाव लड़के चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, यही कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं माननीय जी को कुछ चाटकार्ता लोग जो होते हैं वो बहकाने में, कहीं फुसलाने में, अगर कहीं धोखे से माननीय जी इतने पूरे प्रदेश में कैसे घूम पाए, उन्हें तो सच्चाई उजागर करिएगा उनके, तभी तो वो कैसा करेंगे। और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं चाटकार्ता वजह से, वो सर्वे ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं और वो बेदाग छवि वाले को ही टिकट देंगे, ये भी माननीय जी ने कह रखा है। और उनका इस बार लगातार 5 साल से लगातार उनका अभियान चल रहा है, इस बार जिताओ कैंडिडेट और स्वच्छ छवि वाले को ही हम टिकट देंगे। और हमारी एक बात हुई थी मुलाकात, तो कहा था इस बार बीसलपुर में स्थानीय को ही देंगे। अब माननीय बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा कहेंगे उनके बात का पालन होगा और जिसे भी वो टिकट देंगे उसको हम तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। और तैयारी वैसे अपनी कर रहे हैं, अगर हमें मिल जाता है तो भी मैं विश्वास दिलाती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि मैं उन्हें इस बार बीसलपुर की सीट आलीशान जीत के दूंगी, ये मेरा वादा है। सर, यहाँ पे चुनाव का टाइम जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठते ही पब्लिक जो है कुछ कहते हैं कि फूल बाबू ना जीत जाएं, और राम सा वर्मा को लोग गाली देते हैं और बटन दबा देते हैं, ऐसे विधायक बनाते हैं, लेकिन वो विधायक बनने लायक इस क्षेत्र के लिए नहीं है। इस बार जनता ने महसूस किया और जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने इस बार कहा है इन दोनों में से कोई नहीं, अब हमें नया चेहरा चाहिए, अब इस स्थानीय ही। देखिए, इसमें बस वही है, मैंने आपको जो भी बताया था, हिंदू मुस्लिम। हमारे तेज बहादुर गंगवार जी थे नौगमा संतोष के, वो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। जितना विकास उन्होंने किया, चाहे चीनी मिल लीजिए, चाहे आप पुल वगैरह देख लिए, चाहे डिग्री कॉलेज देख लीजिए, उन्होंने जितना विकास करा आज तक उतना विकास नहीं करा। और वर्तमान के विधायक जो हमारे हैं उनने क्या बनवाया है? यात्री सेट बनवाया है। यात्रियों को कहाँ टाइम है कि बैठ सकें? उन्होंने शमशान घाट बनवाया है। बताइए, उन्होंने एक इस तरह का काम करवाए हैं, एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं करा है जिससे कि जनता बेरोजगार जो हमारे घूम रहे हैं, शिक्षित लोग, उनके लिए कुछ काम करा जाए। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। कि इस बार आप सत्य का साथ दें और असत्य को छोड़ दें, क्योंकि जो और बदलाव हमेशा होता है, नियम है बदलाव परिवर्तन का।
तो वो इस बार भी यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाह रही है और माननीय अखिलेश जी को देखना चाह रही है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता है। मैं गांव जाती हूँ तो लोगों से पहले मैं पूछती हूँ तो लोग कहते हैं इस बार तो हमारा गांव पूरा समाजवादी के लिए जा रहा है, थोड़ा वोट नहीं जा रहा है। गांव में जाती हूँ तो मुझे तो हर जगह यही लग रहा है इस बार समाजवादी की लहर है और प्रदेश में समाजवादी बहुमत से आ रही है, क्योंकि प्रदेश में किसी से लड़ाई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत लड़ाई है तो मान बीजेपी से, बाकी किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, जब मैं अगर प्रतिनिधि चुनी जाती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो मैं एक छोटे काम नहीं करूँगी 5 साल में। ये जो इन्होंने करे इस विधायक नहीं करे, मैं 5 साल में ऐसा काम करूँगी, एक ही काम चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा करूँगी आने वाली पीढ़ी का उसमें भविष्य सुधर सके और उसमें आने वाली पीढ़ी का हमारा रोजगार मिल सके, कन्याओं को हमारे परेशानी ना हो, जैसे कि कन्याओं का डिग्री कॉलेज हो, कन्याओं का मेडिकल कॉलेज हो, इस तरह के मैं कार्य कराऊंगी जिससे मेरे ना रहने को भी लोग मुझे याद करें, जैसे हमारे तेज बहादुर गंगवार जी को याद करा जा रहा है, उस तरह से कार्य करूँगी।